हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएसवी क्लासेस में, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एडिशन यानी कंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी रिएक्शंस की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब हम बात करेंगे कैसे कोई भी कंपाउंड लेस कंपाउंड को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पास हम सबसे पहले हेडिंग यही पास डालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास पहला टॉपिक यहाँ पास अब डालते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है कि कोई चीज़ प्लेस कर रहा होगा, उसको हटा रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा, एक जगह से उसको क्या कर रहा होगा, हटा दिया, तो वही हो गया डिस्प्लेस। तो यहाँ पे डिस्प्लेस ही कर रहा होगा कोई चीज़, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, नाम से पता चलता है इस रिएक्शन में कोई ना कोई चीज़ डिस्प्लेस होगा। अब डिस्प्लेस होगा कौन, सबसे पहली बात हमारे पास यही आती है कि डिस्प्लेस होगा कौन। हमारे पास यहाँ पास रिएक्शंस में तो दो एटम्स होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे, तो डिस्प्लेस होगा कौन सा। डिस्प्लेस वो होगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसका प्लेस ले लेगा। जैसे कहने की बात है, मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पास लिया Cu को प्लस, यहाँ पास हमने रख दिया, सॉरी एग्जांपल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हमने यहाँ पास ले लिया मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब हमने यहाँ पास ले लिया Cu को ना लेकर के हम अगर Fe ले लें, Fe की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अगर Fe की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयरन से। आयरन इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पास हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस, जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक, यहाँ पास क्या हो रहा है, आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक, आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। आयरन ने हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आयरन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयरन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आयरन ने मोर रिएक्टिविटी होने के कारण आयरन के पास इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसके सॉल्यूशन से हटा दिया। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे, ये एग्जाम्पल था, पहले एग्जाम्पल दे दिया हमने, इसकी डिफिनीशन हम यहाँ पास लिख देते हैं। That reaction in which more reactive element displace less reactive element from their solution or compound and takes its place is called
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हमने बोला वही पूरा का पूरा लिख दिया। हमने कहा दैट रिएक्शंस, वो रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसके सोल्यूशन से, फ्रॉम दियर सोल्यूशन और कंपाउंड, उस कंपाउंड से या उसके सोल्यूशन से, एंड टेक्स इट्स प्लेस, और उसकी क्या ले लेगा, स्थान ले लेगा, उसी की जगह पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो वो रिएक्शंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस एग्जांपल में क्या हुआ, एक बार हम थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं और अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा। इस एग्जांपल में हमारे पास था आयरन था Fe प्लस H2SO4 था, आयरन के साथ क्या था, H2SO4 था, वो रिएक्ट कर रहा था, तो हमारे पास बन रहा था FeSO4, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। यही हो रहा था हमारे पास। तो क्या हो रहा था यहाँ पास, हो ये रहा था कि जो आयरन था, ये आयरन, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है इससे। तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को कहा तुम यहाँ से हटो, चलो तुम यहाँ पास चलो, ठीक, यहाँ H2 होगा, H2 ये गैस के रूप में ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, तुम हट जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पास आके बैठूंगा। पावरफुल आदमी है, मान लो दो, एक पतला लड़का यहाँ बेंच पे बैठा है और यहाँ पास बेंच खाली है, तो वो आएगा, एक मोटा आदमी कहेगा निकलो यहाँ से चलो, तो वो हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा डर के, ये आ गया कहीं हमको दे ना दे पड़ा का, तो हम वहीं पास लेटे रह जाए, पड़े रह जाए। तो क्या हुआ, आयरन के साथ भी यही, आयरन बहुत पावरफुल है, हाइड्रोजन कमजोर है, तो ये आएगा इसके पास सामने, ये तुरंत ही डर के क्या कहेगा, ले लो भैया जगह ले लो, यहाँ पास आओ, तुम ही बैठो, हम हट जा रहे हैं, ठीक। तो आयरन क्या करेगा, यहाँ पास आके बैठेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आयरन क्या हुआ, सल्फर के साथ बैठ गया, सल्फेट के साथ, तो यहाँ पास बन गया फेरस सल्फेट, ठीक, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया यहाँ पास, आयरन ने ही डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है इसमें, इस वजह से। तो आयरन यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है। तो ये पूरी की पूरी एग्जांपल हमारे पास क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। तो हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पास दे रहे हैं, ठीक, ये समझ में आया ना, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास, यहाँ पास मैंने लिए जिंक प्लस CuSO4 और इसकी रिएक्शन हमने कराई, तो बना हमारे पास ZnSO4 प्लस Cu, ठीक। ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एग्जांपल है। यहाँ पास Zn क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके सॉल्यूशन से, जिंक यहाँ पास बना ले रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जा रहा है। ये सारी के सारी हमारे पास जो ये रिएक्शंस का एग्जांपल है, ये दोनों, ये किसका है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का है, ठीक। ये दोनों एग्जांपल किसका है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूँ, दैट रिएक्शंस वो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ना कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे उसके सोल्यूशन से, एंड टेक्स दियर प्लेस, और उसका क्या ले लेंगे, स्थान ले लेंगे, उसकी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे इसको अगर ये हटा रहा है तो इसी की जगह पे जाके बैठ रहा है ना, जिंक ने कॉपर को हटाया तो कॉपर की जगह भी जाके बैठा, किसी और जगह पे तो नहीं बैठा है, कॉपर की ही जगह पे बैठा है। आयरन भी कहाँ बैठा है, हाइड्रोजन की जगह पे बैठा है, ठीक। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको उसकी जगह ले ले रहा है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। पूरी की पूरी डिफरेंशन पे यही आधारित ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आऊँगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हट गया है।
अब हमारे पास दूसरी जो रिएक्शंस आती है उसका नाम क्या है, डुबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, अब हमारे पास आती है डुबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो दो डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी इसमें केवल सिंगल था, एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था जो आपने देखा था। अब हमारे पास क्या आएगा, डुबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, हमारे पास जो दो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। उनके जो आयन्स होंगे आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। उनके आयन एक्सचेंज आपस में हो जाएंगे तो क्या होगा, डुबल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक दूसरे से उन्होंने एक्सचेंज कर लिया और एक नया कंपाउंड बना दिया। यही रिएक्शंस क्या हो जाएगी हमारे पास, डुबल डिस्प्लेसमेंट। कहने की बात थी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पास एग्जांपल अगर ले लें तो यहाँ पास हम अगर ले लें यहाँ पास जैसे HCl ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक, HCl ले लिया, ठीक। HCl न ले करके हम लेकर ले लें फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पास ले लें NaCl और यहाँ पास ले लें H2SO4, ठीक, और रिएक्शंस इसकी करा दें तो बन जाएगा हमारे पास Na2SO4 और क्या बन जाएगा हमारे पास HCl, ठीक, ये हमारे पास बनेगा। अब हमारी ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पास एक 2 यहाँ लगा दें, 2 यहाँ लगा दें, ठीक, ये हमारी रिएक्शंस बैलेंस हो गई है। तो हम क्या करें, ये जो हमारी ये रिएक्शंस का एग्जांपल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सोडियम है, ठीक, सोडियम टूटेगा Na+, Cl-, ये टूटेगा 2H+, SO4 2-, ठीक। क्या होगा, ये वाले आयन्स आपस में ये रिएक्ट कर लेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक, तो बना दिया क्या, HCl, ये दोनों मिल करके, ठीक, HCl, और ये दोनों आपस में ये मिलेंगे तो बना देंगे क्या, Na2SO4, यहाँ 2 मोल लिया, ये 2 मोल 2 मोल, ये 2 मोल 2 मोल मिल करके 2 मोल यहाँ पास बना देंगे, ये मिल करके बना देगा Na2SO4, ये हमारे पास बना देगा। ये ही एग्जांपल हमारा किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पास दो दो आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी जो Cl था पहले Na के साथ था, वो किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया, और जो Na था वो सल्फेट के साथ चला गया जहाँ हाइड्रोजन था, ठीक। दोनों आपस में अदला बदली कर रहे हैं, यानी उसका सामान आधा वो ले लिया आधा वो ले लिया, ठीक ना। कहने का मतलब अगर हमने साझा कर लिया, कहा कि तुम ये वाला पार्ट मेरा ले लो, मेरे काम का नहीं है, उसने कहा ये वाला मेरे काम का नहीं है, तुम ये ले लो, ठीक, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। यही एक्सचेंज का जो आयन का एक्सचेंज था वही, और क्या हो गया हमारे पास, डुबल डिस्प्लेसमेंट। और देखो यहाँ पास एक नया कंपाउंड हमारे पास बन रहा है, ये यहाँ पास नहीं था तो यहाँ पास हमारे पास सोडियम सल्फेट बना नया कंपाउंड, और हाइड्रोजन क्लोराइड बना यहाँ पास हमारे पास नया कंपाउंड, ठीक। ये था हमारे पास डुबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। तो इसको देखिएगा, इसकी डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, इसको पहले रफ कर दे तो इसकी डिफिनीशन हम इसकी लिख दें, क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने पहले समझा दिया, फिर डिफिनीशन में अगर लिख दूंगा तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी बात जो हम कहना चाहते हैं। हेडिंग हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास, DOBL, डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। that reactions in which two compounds react to each other and exchange their ions, THEIR,
their ions and form new compound compound compound. It's called double displacement reaction. Double displacement reactions. देखो कहने की बात है कि रिएक्शंस, वो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं और अपने आयन का क्या करते हैं, उसमें एक्सचेंज करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। वही रिएक्शंस क्या कहलाती है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पास एक पॉइंट यहाँ पास लिखा है कि एक्सचेंज दियर आयंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक, ये एक्सचेंज दियर आयंस, ठीक, और फॉर्म न्यू कंपाउंड, ये एक्सचेंज करेंगे आयन का और क्या बना लेंगे, नया कंपाउंड बना लेंगे। वो क्या होगा हमारे पास, डुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था, एग्जांपल में सबसे पहले यही नंबर पे था एग्जांपल में, ठीक, जैसे मैंने लिया था Na2SO4 प्लस LiCl लिथियम क्लोराइड, तो क्या करेगा ये Li2SO4 बना देगा और बना देगा NaCl, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पास भी 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास भी क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ, जिसके कारण क्या बन गया हमारा, ये बन गया, ठीक। जैसे हम यहाँ पास अगर लें जैसे मैंने ले लिया H2SO4 और फिर ले लिया जिंक क्लोराइड, क्या बना लेगा ये ZnSO4 और क्या बना लेगा 2HCl। अरे 2 मोल हैं, इसके भी ये 2 है, ये भी 2 है, बना लेगा HCl और ये Zn की वैलेंसी 2, तो इसके साथ मिलकर के ZnSO4 बना लिया। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल, ये दो हमारे पास 2 एग्जांपल है। यही दोनों एग्जांपल हमारे पास किसके हैं, डुअल डिस्प्लेसमेंट के। फिलहाल हम आप समझते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया, देखिए ये सोडियम था, ठीक, सोडियम क्लोरीन के साथ क्या, ये दोनों आपस में देखो मिल गए हैं यहाँ पास, ये दोनों, ठीक, और ये दोनों आपस में मिल गए हैं, और जो बचा ये दोनों लास्ट में निकाल दो, बीच वाले को जोड़ो फिर लिखो, फिर किनारे वाले जो बचे उसको लास्ट में निकाल दो, बीच वाला जोड़ा ये जोड़ दिया और जो किनारे बचा उसको लास्ट में निकाल दिया। यही है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हमारे पास लास्ट में बच रहे हैं उसको किनारे रख दिया, बीच वाले को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक। आई होप आप सबको यहाँ पास इस वीडियो में समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की क्या है ज़रूरत है, ठीक, ताकि वो इस टॉपिक को पढ़ करके आगे बढ़ सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो थैंक यू ऑल्स, देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल्स।